एक गांधी जी ने हमको बताया, सॉरी मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूँ लेकिन जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने हमको बोला अहिंसा परमो धर्म। हमको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा दिया गया कि नॉन वायलेंस के ताकत पे हमने इंडिपेंडेंस पा लिया। गलत है ये, झूठ बात है ये, सरासर झूठ बात है ये। आप सोचिए शुभांकर जी कि जब जिस मोमेंट हम दिल दिमाग में मान लें कि अहिंसा सही होगा सब, कि अहिंसा सही और हिंसा गलत है। ये तो हमारा रणवीर हुड्डा ने भी कहा था कि यहीं बैठे थे, उन्होंने कहा था कि अहिंसा से एक टॉफी नहीं मिलेगी तुम्हें, मांग के देख लो। अरे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अहिंसा को सत्य मानने लग जाएं तो आपको पता भी नहीं चला कि सबकॉन्शियसली आपने अपने सारे देवी देवताओं को नकार दिया। आप डिसाइड कर लीजिए गांधी सही है कि देवी देवता सही है, क्योंकि आपके तो हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके देवी देवता गलत हैं? और कौन से दुनिया में कौन सा सिविलाइजेशन हाथ जोड़ के जिंदा रहा है? कौन नहीं लड़ा है अपने अस्तित्व के लिए? क्या बेवकूफाना बात है ये। आप क्या बोल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, आप अकेले कर रहे थे। 4 लोग कमरे में बैठे और बोले आज से आप देश के पिता हैं। देश का बाप नहीं होता, देश की संतानें होती हैं, और किसी देश का बाप नहीं है। हमारे देश की जो माँ है, जिसको हम भारत माँ बोलते हैं, वो एक थॉट है, वो एक फेस नहीं है। आप एक जीते जाते आदमी या महिला को एक देश का बाप और माँ बनाएंगे? आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस दिन गांधी मरे उस दिन पूरा देश अनाथ हो गया? ये बोल रहे हैं आप? किस तरीके की सोच है और कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप? कैसे हो सकता है ऐसे? और कब तक लूँगा मैं? कैसे पढ़ा दिया आपने नॉन वायलेंस? अगर आपने 4 लोग कमरे में बैठे, आपने बोला आज से आप देश के पिता हैं, तो उनको अच्छा लगा, बोला अच्छा मैं पिता हूं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम देश के चाचा हो। बनाओ सुभाष चंद्र बोस को बड़े पापा। फिर पिता हैं तो माँ भी बनाओ, चाचा हैं तो चाची भी बनाओ, फिर पूरा कुनबा तैयार करो ना देश का। बाकी कहाँ है? मन से यूं ही कहाँ पे लिखा गया था ये कि ऐसा करेंगे? कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? कहाँ हुआ कि फादर ऑफ द नेशन? नहीं हुआ ना। मैं क्यों लूंगा इस बात को? नहीं है मेरे 2 बाप, एक ही है, श्री अजय गुप्ता नाम है उनका। आई एम प्राउड ऑफ हिम। कैसी बात है ये? ठीक है, मतलब जो आप कह रहे हो वो भी प्रैक्टिकली सही है। अगर आपको इतना माने ना, किसी एक आदमी को इस बात का श्रेय देना ही पड़ेगा। नहीं अक्षत, एक को तो देना पड़ेगा जिसके कारण देश आज़ाद हुआ। हिटलर को दूंगा मैं। और मैं लॉजिकली बात करके बोल रहा हूँ कि अगर आपको आपके देश की आज़ादी का किसी एक के सर सहरा बांधना ना, हिटलर के सर सहरा बांधिए आप जाके। वो वहाँ से लड़ रहा था पूरे विश्व के खिलाफ। वो ब्रिटेन को, वो इंग्लैंड को इतना कमज़ोर कर दिया था कि तब उनको समझ में आया कि अब भारत देश के ऊपर और लंबे समय तक हम इस पर राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतने कमज़ोर हो गए। हमको पूरा ध्यान हिटलर को हराने में लगाना पड़ रहा है। इसलिए अब इस देश को आज़ादी से रोक नहीं पाएंगे हम। नहीं तो हमको क्या लगता है कि अंग्रेज़ लोग यहाँ आए और एक गाल पे थप्पड़ मारे, मैंने दूसरा बढ़ाया, और वो मारते मारते 200 साल तक फिर थक गए। फिर उन्होंने आपस में बात किया, हमारा हाथ दुखने लग गया यार मारते मारते, चलो अपने गाँव वापस चलते, तो छोड़ गए हमको। ये सब फालतू बात है। पहली बात तो ये तरीका ही गलत है कि आपने किसी एक आदमी को श्रेय दे दिया देश की आज़ादी का। और देना है ना तो फिर उस आदमी को दीजिए जिसके कारण सच में ये लोग कमज़ोर हुए और आपको छोड़ के गए। तो फिर अगर आप उसको श्रेय देंगे तो फिर आप नॉन वायलेंस में जाएंगे। तो फिर मेरे देवी देवता सही होते हैं कि अपना हक और अपनी आज़ादी आपको लड़के मर के और छीन के ही लेनी पड़ेगी। और अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो पहलगाम में क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? केरल में क्या हो रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ भी शांति हमने लड़कर ही हासिल की। हमने जो हमला किया अभी पहलगाम में जो हुआ है ना, वो चाहते हैं कि हिंदू पहलगाम और कश्मीर ना आए। मैं बोल रहा हूँ आप जितने वो बाइकर्स वगैरह है ना, स्पीति वैली और लेह लद्दाख बाद में चले जाना यार। सब अपना अपना जत्था बनाए, कश्मीर ही जाओ घूमने। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कंपनीज जो रिवॉर्ड में वो इंडोनेशिया और बैंकॉक और थाईलैंड भेजते हैं अपने डीलर्स को, कश्मीर भेजो यार, कश्मीर भेजो। हम भी तो देखें कितने बार हम मरने को तैयार हैं। ये तो चाहते हैं कि हम डर से ना आए, अरे भैया मैं हिंदू कश्मीर जाऊंगा मार देंगे। आप तो वहां नहीं जाके आप जिता रहे हो। अभी ये जो कपल इंदौर का ये सोनम कांड जो हुआ, वो पहले कश्मीर ही तो जाने वाले थे, वो कैंसिल करके गए थे वहां। तो ये कोई
सोल्यूशन थोड़ी ना है कि अरे कश्मीर में हिंदू मार रहे हैं तो कश्मीर नहीं जाएंगे। आपके घर में घुस के मारेंगे तो घर छोड़ के भाग जाओगे क्या? ठीक बात। मैं जाऊंगा कश्मीर। अब मैं ये सब बोलता हूँ तो मेरे लोग, मेरी टीम बोलते हैं कि चुप रहा करो यार, मत बोला करो। अरे तो कन्हैया कुमार तो कुछ नहीं बोला था जयपुर में, टेलर था बेचारा, उसने सिर्फ एक स्टेटस डाला था ना, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। 2 लोग घुसे, उसका गला अलग कर दिया उसके शरीर से। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उस दौर में जितनी घटनाएं हुई थी। मैं उसके बाद से मेरे को ये नाम इसलिए याद है, मेरे को बहुत ज़्यादा नाम याद रहते नहीं शुभंकर भाई, मेरे को नाम इसलिए याद है क्योंकि जिस दिन मेरे को मैं सुना था ना ये घटना जब हुई थी ना, उस दिन मेरे को लगा था कि मैं बोलूँगा। क्योंकि जो नहीं बोला, पहलगाम में जितने लोग गए थे वो थोड़ी ना बोले थे। सही बात है। वो थोड़ी ना अक्षत गुप्ता जैसे कैमरा लगा के बोल रहे थे, तो जिंदा है क्या, मर गए। तो ये इस बात विषय पर तो हमने भी इस बात की गारंटी थोड़ी ना है कि मैं चुप रहूंगा तो मैं नहीं मरूंगा, और मरना है तो बोल के मरूंगा। उमेश महाराष्ट्र में उनकी डेथ हुई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, हमने भी इसे बड़ी आवाज़ें उठाई थी।